नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। राजस्थान के अंदर जो हाल ही में रीट एग्जामिनेशन जो आज यहाँ पे कंडक्ट करवाई गई थी, उसके अंदर L1 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका डिस्कस इस वीडियोस के माध्यम से हम करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधियों की 30 क्वेश्चंस की। उसके बाद में अपन बात करेंगे हिंदी लैंग्वेज प्रथम के बाद। उसके बाद में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 जो कि इन्वायरमेंट साइंस से पूछे गए हैं, पर्यावरण अध्ययन से। तो ये टोटल अपने पास में 90 क्वेश्चन डिस्कस इस वीडियोस की सीरीज़ में करेंगे। बाकी क्वेश्चन यहाँ पे जल्दी सेकंड सीरीज़ में मैं आपको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से पूछे गए 3 उन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की, जो कि मैं आपको कंप्लीटली आंसर की के माध्यम से प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी, आप लोग वहाँ से इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो अल्बर्ट वडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? तो प्रश्न नंबर फर्स्ट में ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, संख्यात्मक सिद्धांत। प्रश्न नंबर सेकंड की बात करें तो रेडबर्ड केटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित यहाँ पे किए गए हैं? तो प्रश्न नंबर सेकंड में ऑप्शन नंबर सी जो है 16 ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरे की बात करें तो निम्न में से कौन सा मास्लो को आवश्यकता के पदानुक्रम में सम्मिलित इनमें से नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा, वो इसमें सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका आपका ए हो जाएगा। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोर से संबंधित यहाँ पे है? तो प्रश्न नंबर 5 में ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो औपचारिकता शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त यहाँ पे किए जाते हैं? तो बी ऑप्शन इसका राइट है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो आपका प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर। प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो NCF 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष यहाँ पे कौन थे? यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका सी हो जाएगा, प्रोफेसर यशपाल इसके अध्यक्ष थे। अगर बात करें RTE अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए यहाँ पे लगाया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है 6 से 14 वर्ष के लिए। प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरण नहीं है? तो इसमें प्रश्न नंबर 10 में ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसके अंदर अपने पास में शिक्षण अधिगम मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी विषय वस्तु पर निर्भर नहीं करता, निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 11 में। 12 की बात करें तो RTE अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात कितना होना चाहिए? तो आपका 30:1 होना चाहिए। 12 में ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो मध्यावधि परीक्षा का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है योगात्मक मूल्यांकन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 की बात करें तो इसमें आप कौन सा रोग वंशानुगत इनमें से है? तो 14 में ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो 15 में अपने पास में निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन प्रशिक्षण इसमें से है? तो 15 में ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सी हो जाएगा। 16 की बात करें तो आपका मानव विकास आजीवन चलता रहता है, तो इसके लिए प्रश्न नंबर 16 में ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, सतत विकास का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 17 की बात करें तो जीन पियोजी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था इनमें से कौन सी है? तो आपकी अंतिम अवस्था आपका बी हो जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें अनुवांशिकी के जनक इनमें से कौन से हैं? तो ग्रेगर मेडल इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 की बात करें तो व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है, तो उसकी वृद्धि लब्धि इनमें कौन सी होगी? तो 20 में ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सी हो जाएगा, 120। 21 की बात करें तो व्यक्तिगत मित्रता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक इनमें से नहीं है? तो 21 में ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो डाउन संलक्षण का कारण इनमें से निम्न में से कौन सा है? तो 22 में बी जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करें नेक्स्ट 23 की, तो विश्वसनीयता की अवधारणा से क्या आशय है? तो 23 में ऑप्शन नंबर सी जो है प्राप्तांक की बारंबारता, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण का उदाहरण निम्न में से नहीं है? 24 की अगर बात कर रहे हैं तो 24 में ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है हार्वर्ड गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है।
तो 26 में ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, बालक के चिंतन का गणितीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो पारितोषिक एवं दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो 27 में ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अपन बात करें 28 की, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अवस्था के दौरान इनमें से संबंधित नहीं है? तो आपका 28 में ऑप्शन नंबर ए जो है वो सी हो जाएगा, पूर्व अनुभव। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो किसी विश्लेषण कार्यक्रम इन प्रशिक्षण के प्रभाव का मापन करने के लिए, तो 29 में ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, उपलब्धि के आधार पे। 30 की बात करें तो विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? तो 30 में ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। तो ये अपने पास में क्वेश्चन जो थे वो आपके एम सीरीज के बाल्य अवस्था विकास से संबंधित प्रश्न नंबर 30 थे। अब अपन बात करेंगे हिंदी लैंग्वेज प्रथम में। तो चलिए हिंदी में अपन बात करते हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज आ गया, तो ये अपने पास में हिंदी भाषा प्रथम आ गया, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो इसमें सही मैं डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर 31 में सी आपका सही हो जाएगा। 32 की बात करें तो 32 में जो ऑप्शन है वो आपका ए इसका राइट हो जाएगा, 32 में ए हो जाएगा। और अपने 33 की बात करें तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। उसके बाद में 34 की बात करें, प्रश्न नंबर 34 की, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और 35 की अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो 36 में ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर आपका 37 की, तो 37 में आपका सही प्रश्न जो है इसके डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस के धनी हैं। तो इस वाक्य में रेखांकित शब्द में विश्लेषण कौन सा है? तो 27 में ऑप्शन नंबर डी इसका गुणवाचक इसका सही हो जाएगा। बात करें 38 की, तो निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 38 में। उसके बाद बात करें प्रश्न नंबर अपन 39 में, उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि स्कूल एक बाग है, अध्यापक एवं एक माली और बच्चे पौधे के समान हैं। तो 39 में ऑप्शन नंबर सी जो है वो सी हो जाएगा आपका, फ्रॉवेल। 40 की बात करें तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत इनमें से कौन सा था? तो 40 में प्रश्न नंबर आपका 40 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सी हो जाएगा। अगर बात करें प्रश्न नंबर 41 की, तो 41 में ऑप्शन नंबर जो इसका पहला जो है वो राष्ट्र हो जाएगा। उत्तम का विलोम जो है वो आपका अधम हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा। और इसके नेक्स्ट 43 की बात करें तो अपने हित के लिए किया गया कार्य जो है वो आपका स्वार्थ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 44 की बात करें तो विदेश शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो इसका वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 44 में। 45 की बात करें तो यथाशक्ति शब्द में समास कौन सा प्रकार का है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 45 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता इसमें से है? तो 46 में आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये 46 में तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो सी हो जाएगा। और इससे पहले जो मैंने आपको यहाँ पे 45 बताया था, तो 45 में इसका सही जो ऑप्शन है वो आपका ए हो जाएगा, ध्यान रखना, मैंने बाई मिस्टेक सही गलत बोल दिया था। और आपका जो 44 है उसमें तो ए मैंने बोला ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, 46 का हो गया था, 46 का मैंने बता दिया आपको, 46 में ऑप्शन जो है आपका वो डी सही है। उसके बाद में रेडियो अधिगम सामग्री इनमें से कौन सी है? तो 47 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद में बात करें ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? तो 48 में आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला 49 क्वेश्चंस की बात करें, शिक्षक शाम पट कॉपी एवं स्लेट एवं अक्षरों को लिख देता है। तो 49 में ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो बहुविकल्पिक सही गलत विषम का चुनाव आपको करना है। तो 50 में जो आपका राइट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 51 की, तो मुहावरों का प्रयोग इसमें सही विकल्प आपको चुनना है। तो 51 में जो सही विकल्प आप लोग देख पा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था 50वां, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी मैंने आपको बताया था, ये आपका सी है। और 51 में मैंने आपको बताया वो ऑप्शन नंबर सी बताया। 52 की बात करें तो हिंदी वाक्य में के मनुष्य अंक होते हैं। तो इसमें आपके 2 अंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 52 में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 53 की बात करें तो इसमें डायरेक्टली ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले बात करें प्रश्न नंबर
56 की 54 की परोपकार में किस संधि का प्रयोग यहाँ पे लिया गया है? तो 54 में आपका सही ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। इसमें गुण संधि है, बी है। उसके बाद में बात करें 55 में, तो ऑप्शन नंबर बी, इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 56 की बात करें तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं 57 में। 57 क्वेश्चन की विद्वान का स्त्रीलिंग इनमें से कौन सा है? तो आपका 57 में बी जो है आपको दिख रहा है विदुषी, इसका सही हो जाएगा। 58 की बात करें तो इसमें एक वचन बहुवचन का सही युग्म आपको चुनना है, तो पुस्तक पुस्तकें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद में 59 की बात करें तो उद्दत शब्द का सही अर्थ इनमें से कौन सा है? तो 59 में ऑप्शन नंबर जो सी है तैयार, इसका सही हो जाएगा। 60 की बात करें तो बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं, कौन सा का जो काल है इसमें से छुपा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है सामान्य वर्तमान काल की ये बात कर रहे हैं। तो ये अपने पास में क्वेश्चन पेपर हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट का था, जो कि लेवल फर्स्ट एम सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। आप अपनी सीरीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिला लेना। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, नेक्स्ट अपने पेपर की अपने बात करें इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण अध्ययन की अपन बात कर लेते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये संस्कृत हो गया। इसके आगे अपन बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन की। तो 1 मिनट थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूँगा। ये आपका हिंदी हो गया, हिंदी अपना को नहीं करना, बाकी बचे हुए जो है मैं आपको दूसरी स्लाइड्स में अवेलेबल करवा दूंगा। ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का हो गया, इंग्लिश का भी अपन नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड्स में करेंगे संस्कृत का। उसके बाद में जो अपन को करना है वो एनवायरनमेंट का करना है, तो एनवायरनमेंट का भी आपका लास्ट में दे रखा है। ये मैथमेटिक्स का आ गया, मैथमेटिक्स भी मैं आपको इसके नेक्स्ट स्लाइड यानी नेक्स्ट वीडियोस में करूँगा। अभी फिलहाल अपन बात करेंगे वो पर्यावरण अध्ययन की बात करेंगे। सभी स्टूडेंट्स जिस भी क्वेश्चंस के आंसर में अगर मिस्टेक लग रहा है, कन्फ्यूजन लग रहा है, क्वेरी बॉक्स में कमेंट करके मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, उस ऑप्शंस को मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा। हालांकि सभी जो आंसर की है काफ़ी गहराई से यहाँ पे सोच विचार के आपके सामने दी जा रही है। प्रश्न नंबर 121 में अपन आ चुके हैं, बात कर रहा हूँ एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण अध्ययन की। तो इसमें प्रश्न जो है वो 30 है, 30 की अपन बात करेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर अपन फर्स्ट में अपन चल रहे हैं। विश्व में कांगशुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट में पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी थी? संतोष यादव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 122 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसमें 122 में अगर बात करें तो 122 में आप देख पा रहे हैं इसकी ऑप्शन नंबर सी जो है 22 मई को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद बात करें 123 में, तो भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो आपका 123 में ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो सी हो जाएगा, 1927 में। उसके बाद में बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की 124 की, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग यहाँ पे होता है? तो इसके अंदर अपना सही क्वेश्चन जो है आपका 125 में ऑप्शन नंबर ए जो है 124 की बात करें ना, 124 में अपना राइट ऑप्शन जो रहेगा वो बी हो जाएगा, रतौंधी होगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर अपन बात कर रहे हैं 125 की, तो 125 में अपना राइट ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा, जुपिटर। ये सबसे बड़ा आपका ग्रह होता है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो आपका जुपिटर होता है, यानी कि बृहस्पति होता है। 126 में विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किस में उपयोग में होता है? तो आपका जो ऑप्शन ए जो है आगमन विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 127 की, तो रानीखेत रोग किससे संबंधित है? ये आपका मुर्गियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 128 की, तो 128 में पर्यावरण के जैविक घटक इनमें से कौन से हैं? तो इसमें अपने पौधे जो हैं जैविक घटक का कार्य करते हैं। 129 की बात करें वनोन्मूलन का दुष्परिणाम कौन सा है इनमें से? तो इसका आपका मृदा अपरदन में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 की बात अपन कर रहे हैं, तो 130 में आपका अफीम किससे प्राप्त होता है? तो पोपावर सोमनीफेरस से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 131 में, तो स्वच्छ भारत मिशन यहाँ पे कब शुरू किया गया था? आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 2 अक्टूबर 2014 से ये शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 132 में, तो 132 में आपको मैच करना है, मैं आपको डायरेक्टली ऑप्शन यहाँ पे बता देता हूँ। तो 132 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगले क्वेश्चंस में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं 133 में, बर्फ़ से बनाया हुआ घर क्या कहलाता है? तो इग्लू कहलाता है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं 134 में अपन आ चुके हैं, तो इसमें आपका राजस्थान का जिला जो कि राज्य के अधिकतम जिलों के साथ यहाँ पे अपनी सीमा को टच करता है, यह आपका नागौर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अपन बात करें 135 की, कपड़ों का समूह बिना सिले पहना जाता है, तो ये आपका धोती, साड़ी, पगड़ी, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर बात करें नेक्स्ट 136 की, तो 136 में जो आपका सही ऑप्शन होगा वो आपका सी हो जाएगा, उद्यान मटर पर।
प्रश्न नंबर 137 की बात करें तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो आपके सबसे पहले राकेश शर्मा गए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 138 में अपन यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो 138 में निम्न में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता है? तो मेहरानगढ़ फोर्ट जो कि जोधपुर में स्थित है। 139 की बात करें तो जल दिवस किस दिन यहाँ पे बनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो है 22 मार्च हो जाएगा सही, डी ऑप्शन। 140 की बात करें तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? तो लार में आपका टाइलिन उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 140 का वो सही हो जाएगा। 141 की बात करें तो इसमें आपका क्रॉस साइन दे रखा है जो कि यातायात संकेत दिया हुआ है, तो इसमें इंगित कर रहा है। तो 141 में ऑप्शन नंबर सी जो है रेलवे क्रॉसिंग को ये इंगित कर रहा है। उसके बाद राजस्थान में किस देवता को ऊँटाओं को देवता कहते हैं? तो पाबूजी को कहते हैं। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 143 की। तो 143 में जो अपना ऑप्शन होगा, भारत में वन्य जीव संरक्षण नियम कब से शुरू किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 144 की। तो दो जातियों में रेड डेटा बुक यहाँ पे प्रकाशित की जाती है। तो रेड डेटा बुक जो प्रकाशित की जाती है वो आपकी ऑप्शन नंबर सी इसमें सी हो जाएगा, IUCN के द्वारा। 145 की बात करें जैव विविधता शब्द किससे यहाँ पे लिया गया है? तो 145 में सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये आपका WG रोजन से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अपना निम्नलिखित में से उस त्यौहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो 146 में अपन आ चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है, रक्षाबंधन। उसके बाद में अपना सीतावाड़ी का मेला जो है वो कहाँ पे बढ़ता है? तो आपका केलवाड़ा जो बारा, सी ऑप्शन से सी हो जाएगा। अगला 148वां क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पक्षी वृक्ष कौन सा है? तो खेजड़ी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद में अपना निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होता है? तो 149 में आपका ए ऑप्शन जो है वो रेनिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में अपने पास में भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? तो गांगेय डॉल्फिन है, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। तो ये अपने पास में थे इन्वायरमेंट के 30 क्वेश्चन जो कि लेवल फर्स्ट में रीट एग्जामिनेशन 2021 में आज 26 सितंबर को पूछे गए थे। बाकी जो क्वेश्चन यहाँ पे बच गए वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में अवेलेबल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। जो विद्यार्थी हमसे नए जुड़े हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।